अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ताबड़तोड़ लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उद्घाटन कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव अब सिर पर है, यानी कि बस चंद दिनों की बात है और ऐसे में आचार संहिता लागू हो जाएगा और इसके बाद कोई भी उद्घाटन और कोई भी नए काम नहीं होंगे। ऐसे में मोदी जी ताबड़तोड़ उद्घाटन में लगे हुए हैं, पूरे देश में उद्घाटन कर रहे हैं। और भला जब ताबड़तोड़ उद्घाटन की झड़ी लग रही हो तो भला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो उनका खुद का है बनारस, उसे नज़रअंदाज कैसे करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोदी जी ने जो आज ताबड़तोड़ उद्घाटन के बाद एक शब्द कहा, एक लाइन कही, एक वाक्य कहा, जिसे सुनने के बाद मुझे भी आज कुछ कहने के लिए आपके समक्ष आना पड़ा। उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ की सांसें अटकी हुई थी, सांसें घुट रही थी, आज उन्हें आज़ादी मिली है। दरअसल उनका ध्येय जो है जो भी हो, लेकिन हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि 80 से राजघाट तक बनारस की संस्कृति फैली हुई है और कई संस्कृतियों को समेटे हुए काशी विश्वनाथ का मंदिर है और बनारस यानी कि वाराणसी जग प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव तो रख दी गई है, लेकिन बाबा बंधे हुए थे, सांस भी नहीं ले रहे थे। यह शब्द लोगों के गले की फांस बन गई है। क्यों, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। आज इस काम से उन्हें मुक्ति मिली, ऐसा उन्होंने कहा। दरअसल एक कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है और बताया जा रहा है कि लगभग 200 घरों और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। निश्चित रूप से वहाँ के पंडितों, जिनका उसी से पेट भरता था, उनको तकलीफ हो रही है। सौंदर्यीकरण हो रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन विद्वानों की माने तो उनका यह कहना कि बाबा विश्वनाथ आज कैद से मुक्त हो रहे हैं, उनको सांसें लेने में दिक्कत हो रही थी। जो बाबा विश्वनाथ पूरे विश्व के तारनहार है, जो सबको मुक्त करते हैं, भला उसे कौन मुक्त करेगा। नरेंद्र मोदी जी आस्था के प्रति बेहद आस्थावान हैं और उनका यह शब्द लोगों के गले की फांस बन गई है। आपको बता दें कि इस बयान से काशी के पंडितों व विद्वानों में रोष है। ललिता घाट से विश्वनाथ मंदिर तक 200 भवनों को तोड़ा जा रहा है। 50 के लगभग मंदिर मठ भी उजाड़े गए हैं। मोदी ने कहा कि 40 से अधिक मंदिरों को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया गया। किस तरह का अतिक्रमण, किस तरह के कब्जे से मुक्त हुआ है? पंडित पूछ रहे हैं कि बाबा को आपने किस कब्जे से मुक्त कर दिया है, या मंदिरों को किसके कब्जे से मुक्त कर दिया है? यह तो धर्म और संस्कृति का नगरी है। पूरे देश से लोग, आस्थावान लोग, हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर मंदिरों की पूजा के लिए, ईश्वर की पूजा के लिए आते हैं और विभिन्न नवग्रहों, विभिन्न देवताओं के जगह जगह मंदिर बने हुए हैं और यही काशी की संस्कृति है, यही काशी का धर्म है। अगर आपने नए विकास की बात की है, सौंदर्यीकरण की बात की है तो करते, लेकिन जिन मंदिरों को उजाड़ दिया या उजाड़ रहे हैं, उन्हें वहीं पर नए तरीके से पुनर्स्थापित करते। पंडितों का कहना है कि ये सारे ही विधि विधान से स्थापित मंदिर हैं और प्रतिष्ठापित किया हुआ सभी देवी देवता हैं। ऐसे में उन्हें उजाड़ने का काम क्यों? आपको बता दें कि संकट मोचन मंदिर के महंत विशंभर नाथ मिश्र ने कहा कि भगवान तो सबको मुक्त करते हैं, भला कोई उन्हें कैसे मुक्त कर सकता है। यह बात बेमानी है, अनुचित है। बनारस की संस्कृति खत्म कर और विकास की बात गले नहीं उतरती। बात जायज़ भी है। बनारस मतलब मंदिरों का शहर, बनारस मतलब धर्म नगरी, और ऐसे में उस धर्म नगरी के विकास के नाम पर अगर मंदिरों को ही खत्म कर दिया जाए तो निश्चित रूप से आश्चर्य होता है। आपको बता दें कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है
कि जिस तरह से मोदी सरकार ने मंदिरों को ध्वस्त कर दिया विकास के नाम पे, सौंदर्यीकरण के नाम पे, इतने मंदिर तो औरंगजेब ने भी नहीं तोड़े होंगे। हम गिनती की तुलना नहीं कर रहे हैं कि किसने कितना तोड़ा, लेकिन अगर मंदिर तोड़ी जा रही है तो उन्हें नए तरीके से, सौंदर्य तरीके से वहाँ स्थापित भी होनी चाहिए। और बाबा को कोई मुक्त नहीं कर सकता, बाबा सबको मुक्त करते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में कहीं बाबा किसको किसको इस वजह से मुक्त कर देंगे, यह कहना कठिन नहीं होगा। आपको बता दें कि वहाँ के महंत, विद्वान, पंडित सबके सब एक स्वर में कह रहे हैं कि आखिरकार बाबा को किसके कब्जे से मुक्त किया गया और क्या हुआ, क्यों मंदिर तोड़े जा रहे हैं। इतनी मंदिरों को तोड़कर, ध्वस्त कर सौंदर्यीकरण की बात बेमानी सी लगती है। यह मंदिरों की नगरी है, इसे इसके वास्तविक संस्कृति के साथ रहने दीजिए। अगर इसकी पौराणिक संस्कृति ही खत्म हो जाएगी तो फिर काशी विश्वनाथ का काशी विश्वनाथ नहीं रह जाएगा। आपको बता दें कि बाबा के इस नगरी में अगर किसी भी प्रकार की विकास हो रही है तो वो होनी ही चाहिए, लेकिन उन मंदिरों, उन पौराणिक जगहों को भी पुनः स्थापित नए तरीके से सौंदर्यीकरण के साथ होनी ही चाहिए। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।